दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जीवन बचपन से ही बहुत रोमांचक रहा है। दोस्तों, हर्षवर्धन सर का जन्म वर्ष 1980 में जयपुर शहर से 18 किमी दूर एक गांव में स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, जो एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी मां एक गृहिणी थीं। हर्षवर्धन जी ने 7वीं कक्षा तक की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की। वह अपने स्कूल का सबसे दुष्ट बच्चा हुआ करता था, इसलिए शिक्षक उसे कक्षा का कप्तान बनाते थे ताकि कक्षा में शांति बनी रहे, जिसके चलते वह पहली कक्षा से लेकर LLB की पढ़ाई तक क्लास के कैप्टन बने रहे। हर्षवर्धन सर ने 10 से 11 साल की उम्र के बीच इस तरह से तैरने में महारत हासिल कर ली थी। हर्षवर्धन सर जी कहते हैं कि बचपन के इस दौर में वह एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन पेशेवर रूप से आगे नहीं बढ़ने के कारण वह तैराक नहीं बन पाए। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब 11 बड़ा हुआ तब तक उनमें क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो चुका था और वह दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे, वरना उसके परिवार वालों को जमीन पर खाना लाना पड़ा, क्योंकि उन पर क्रिकेट का भूत सवार था। वह अपने बचपन के दिनों में अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हुआ करते थे, जहां पर उनको 3 रुपए पिताजी से मिलते थे, लेकिन वे घर से मैन मार्केट तक जाने का 1 रुपया पैदल चलकर बचा लिया करते थे, और उसके 3 दिनों के बाद 3 रुपए बचाने के बाद जयपुर की एक जगह पर 3 रुपयों की कड़ी कचौरी खाया करते। दोस्तों, BSc फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना और आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से ही खत्म की। जब वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं, जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया, और वो भी उनके साथ मस्त हो गए। इस तरह से हर्षवर्धन सर की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे रिश्तेदारों से सिर्फ यह कहते रहे कि आओ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मेंटोर से जाकर वो सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और वे MLM इंडस्ट्री के ही रह गए। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनी की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ ली थीं, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। दोस्तों, वो कहते हैं ना, खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं। हर्षवर्धन सर और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM कंपनी के ऊपर गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM कंपनी को भारत में कानूनी। आज हर्षवर्धन जैन सर माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर हैं एवं टॉप अचीवर्स है। अब उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं, और अब वो अपने मोटिवेशनल सेमिनार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज YouTube पर भी हर्षवर्धन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, और उनके YouTube चैनल पर अभी 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।